अंततः हमारा पुनर्विवाह हो गया स्वामी। हाँ माँ, हम दोनों की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। आपको पुनः पति रूप में पाकर मैं धन्य हो गई नाथ। धन्य तो तुमने मुझे किया हो माँ, मेरे अपूर्ण जीवन को पूर्ण करके। माँ, पिताश्री को आपके पास आने से रोक पाना बहुत कठिन हो रहा था ना। इतने अधीर हो रहे हैं वो आपसे विवाह करने के लिए। पुत्र, सता रहे हो मुझे? नहीं नहीं माँ, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं तो बहुत साधारण सा ऋषि हूँ प्रभु। मेरा जो कुछ भी है वो सब मेरी पुत्री का है। आपको भेंट देने के स्वरूप में अपने हाथों द्वारा तैयार की हुई केवल ये रुद्राक्ष की माला ही ला पाया हूँ। ऋषिवर, आपने तो मुझे अपनी असाधारण और अमूल्य निधि भेंट करने वाले हैं, आपकी पुत्री। प्रभु, अपना तिलक करने की मुझे अनुमति दीजिए। मैं आपको बारात लाने का निमंत्रण देता हूं प्रभु। विधि विधान के अनुसार हमें ऋषि कात्यायन से निमंत्रण भी प्राप्त हो चुका है। तिलक भी लग चुका है। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। पिताश्री रुकिए, इतनी शीघ्रता भी क्या है पिताश्री? क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, आपके श्वशुर इतने स्नेह से रुद्राक्ष की माला लेकर आए हैं, उसे तो धारण कीजिए। अवश्य। लो, पहन ली माला। पिताश्री। अब क्या हुआ पुत्र? अब क्या शेष रह गया? नहीं पिताश्री, मुझे भय था कि कहीं अपनी शीघ्रता में आप हमें ना भूल जाएं। हम भी साथ चलेंगे ना? कात्यायन जी, आप प्रस्थान कीजिए, हम बारात लेके आते हैं। मैं कृतार्थ हुआ मां, आपके और महादेव के पुनर्विवाह का भाग बनकर। मैं धन्य हो गया मां, धन्य हो गया मैं। माँ, अब शीघ्र ही पिताश्री बारात लेकर यहाँ पहुँचेंगे। आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए। पुत्र, अब विधिवत रूप से विवाह संस्कार की सभी रीतियां आरंभ होगी। सर्वप्रथम मैं जानता हूँ बुआ जी। सर्वप्रथम हल्दी की विधि होगी और जिसके लिए मैं वर पक्ष की ओर से हल्दी भी लेकर आया हूँ। ये हल्दी तो स्वयं स्वामी ने मेरे लिए भेजी। ये हल्दी तो मेरे लिए प्रसाद के समान है। पुत्र, ये हल्दी तुम मेरे लिए लेकर आए, इसीलिए सर्वप्रथम तुम ही मुझे हल्दी लगाओगे। हाँ माँ, सब कुछ उचित प्रकार से हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस शुभ अवसर पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं। सूर्यदेव,
अब और कितना समय लगाएंगे आप? समस्त संसार में समय के महत्व को आपसे अधिक और कौन समझ सकता है? तथापि आप विलंब कर रहे हैं। महादेव से तो तनिक भी प्रतीक्षा नहीं हो रही है। अब और विलंब सहना कठिन हो रहा है। मुझे शीघ्र उमा के पास पहुंचकर उसका वर्ण करना चाहिए। शिव और शक्ति का मिलन शीघ्र होना चाहिए। अब और प्रतीक्षा का क्या औचित्य है ब्रह्मदेव? परंतु महादेव, शीघ्रता करने से कोई लाभ नहीं। जब तक वधू के यहां से हल्दी नहीं आती तब तक तो प्रतीक्षा करनी ही होगी। लीजिए, आ गई हल्दी। पिताश्री, वहाँ तो बड़े उमंग से सभी तैयारियां चल रही है और माँ की हल्दी की विधि आरंभ भी होने वाली है। देवी पार्वती, अब हमें प्रारंभ करना चाहिए। देवी लक्ष्मी, गणेश को आ जाने दीजिए। सर्वप्रथम वो ही मुझे हल्दी लगाएगा। तब तो शीघ्र ही हमें पिताजी की भी हल्दी शुरू करनी चाहिए। उचित है। नाथ, आप सृष्टि रचयिता हैं, वरिष्ठ हैं, तो आप ही आरंभ कीजिए ना। श्री हरि, कदाचित आपको ये विधि प्रारंभ करनी चाहिए। परंतु मैं नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव। उचित समय पर पधारे हैं देव ऋषि। महादेव की हल्दी विधि आप ही प्रारंभ करें। नारद अचंभित। नारायण नारायण। प्रभु, क्या ये अनुचित नहीं होगा? अर्थात मैं कैसे सर्वप्रथम हल्दी? देवराज इंद्र भी तो उपस्थित है यहाँ पर। अर्थात देवराज इंद्र की उपस्थिति में मैं कैसे? पद भी इनका ऊंचा है तो आरंभ भी आप ही को करना चाहिए देवराज। नहीं नहीं देवऋषि, ब्रह्मदेव और प्रभु श्री हरि के रहते मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूं? यदि आप सभी की अनुमति हो तो मैं एक सुझाव दूं। क्यों ना इस विधि का आरंभ भी हम प्रथम पूज्य गणेश से ही करें। अति उत्तम है। वैसे भी पिताश्री और मां को साथ लाने के लिए सर्वाधिक यत्न तो इसी ने किए हैं। हाँ हाँ अवश्य, इसमें तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। किंतु माँ भी तो मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। आपको तनिक प्रतीक्षा करनी होगी पिताश्री। अभी और प्रतीक्षा? मैं अभी गया और अभी आया। गणेश, ज्ञात नहीं उमा से मेरा पुनर्विवाह हो पाएगा भी या नहीं। माँ, ये है शुभ हल्दी। पुत्र, ये सब तुम्हारे प्रयास से ही संभव हो पाया है।
अब गणेश कहाँ रह गया? कब हल्दी लगेगी और कब हम कैलाश से बारात लेकर प्रस्थान करेंगे? पिताश्री, ये है आपकी शुभ हल्दी। अब हल्दी की विधि प्रारंभ करें। हाँ पुत्र, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। सोन जी, आपने ये उचित नहीं किया। प्रतीत होता है आपको तो पिताश्री से भी अधिक शीघ्रता है। बस गणेश, हो गया, शीघ्रता करो। बस हो गया पिताश्री। अब आप सब भी हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म को पूर्ण कीजिए। ये महादेव अपनी हथेली में क्या देख रहे हैं? अद्भुत है, मनोहारी है देवी पार्वती की ये छवि। स्वामी, ये हल्दी तो आप पर बहुत शोभा दे रही है देवी पार्वती। शिव शक्ति का मिलन पुनः संयोगा, मिटे सब पीरा न रहे वियोगा।
कैलाश गणित झूमे गाए, माता को भी सब देवी सजाए। ब्रह्मा और विष्णु देव भी उपस्थिता, महादेव से अब न भय प्रतीक्षा। आज गजानन भी देखो हर्षाए, माता पिता को जब हरिद्रा लगाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति अति उत्तम मूषक जी, अद्भुत। गणेश, प्रस्थान करने का समय हो गया है गणेश, और तुम अभी तक तैयार ही हो रहे हो। आप तो सज्जित भी हो गए भैया। गणेश, भला मुझे क्यों समय लगेगा, क्योंकि विवाह तो हमारे माता पिता का है ना। चलो अब शीघ्र चलें। हाँ भैया, चलते हैं। अब चलो भी गणेश, चलो आओ। फूफा जी, बुआ जी कहाँ है? स्त्रियों को सज्जित होने में अधिक समय लगता है गणेश। हाँ नाथ, अब किसी को तो बारात की शोभा बढ़ाने के लिए सुसज्जित होना होगा ना। आप सबका स्वागत है। सत्य कहा बुआ जी, आपका सौंदर्य अनुपम है। परंतु वर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें भी सज्जित होने में समय लग रहा है क्या? मैं तो कब से तैयार हूं नारायण। ये क्या पिताश्री, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? पुत्र, मैं तो ऐसे ही तैयार हूँ। क्या आप विवाह में ऐसे ही भस्म लगा कर जाएंगे? इसी वेशभूषा में जाएंगे? हाँ पुत्र, पूर्व में देवी सती और पार्वती के साथ विवाह के लिए ऐसे ही गया था मैं। पिताश्री, इस बार तो कुछ परिवर्तन हो सकता है ना? मैं उचित कह रहा हूँ ना मामा जी? उचित है गणेश। महादेव, पूर्व में बारात लेकर तो आप ऐसे ही गए थे, परंतु वहां आपने अपना मनोरम रूप भी तो धारण किया था। हाँ, वो देवी मैना के कारण करने पर विवश हो गया था, किंतु इस बार तो रूप धरने का कोई कारण भी नहीं। नानी जी के कारण? हाँ पुत्र, तुम्हारी नानी ने जब इन्हें इस रूप में देखा तो सशंकित हो उठी और देवी पार्वती से इनका विवाह करने से मना कर दिया। परंतु मेरे आग्रह करने पर जब इन्होंने अपना दिव्य मनोरम रूप धारण किया, तब कहीं जाकर तुम्हारी नानी ने शादी के लिए हाँ कहा था। पिताश्री,
हमें भी दिखाइए ना अपना दिव्य मनोरम रूप, हम उनसे वंचित क्यों रहे? हाँ पिताश्री, माँ भी आपका दिव्य रूप देखकर प्रसन्न हो उठेंगी। नहीं पुत्र कार्तिकेय, नहीं गणेश, मैं ऐसे ही जाऊंगा। हम पूर्व से ही विलंब हो रहे हैं, अब मैं वस्त्र और परिधान में अपना और समय नहीं गंवा सकता। गणेश, प्रतीत होता है पिताश्री इतनी सरलता से नहीं मानने वाले। हाँ भैया, किंतु हम भी उनके ही पुत्र हैं, हम भी उन्हें विवश कर देंगे। इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। शीघ्र हमारी बुद्धि को कोई युक्ति अवश्य प्राप्त होगी। हाँ गणेश, जब तक पिताश्री अपने रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण नहीं करेंगे, हम उन्हें विवाह मंडप में स्थिति नहीं होने देंगे। ऋषिवर अत्रि, देवी अनुसुईया, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता। आप पुनः भूल गए प्रभु। वधु के विवाह का जोड़ा, सुहाग सिंदूर, मंगल आभूषण एवं फेरे लेते समय वधु के भाई के द्वारा जो धान के लावा का छिड़काव किया जाता है, सभी वर पक्ष से ही आता है। धन्यवाद देवी। देवी अनुसुईया, अब महादेव की आरती कर इस बारात का मंगल आशीष कीजिए। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पाल की सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने
चले पाल की सजाए के भभूति लगाए के ला। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के भभूति लगाए के पाल की सजाए के ला। शिव बाबा करें तैयारी कह के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लहके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंठन के चले बम्बोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे भभूति लगाएंगे बाल की सजाएंगे ला। शिव जी बिहाने चले बाल की सजाएंगे भभूति लगाएंगे बाल की सजाएंगे ला। बंठन के चले बम्बोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे भभूति लगाएंगे बाल की सजाएंगे ला। शिव जी बिहाने चले बाल की सजाएंगे भभूति लगाएंगे बाल की सजाएंगे ला। वो देखिए पिताश्री, माँ का भवन। अब हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है उमा। मुझे कन्यादान का अवसर देने के लिए आपने महादेव से विवाह कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है माँ। ये हमारा भी सौभाग्य है कि पुनः महादेव का विवाह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। देख रूप माँ पार्वती का हर्षित भय सब देवी देवता झूमे नाचे बाल की सजाएंगे भभूति लगाएंगे बाल की सजाएंगे ला। देखिए देवी पार्वती, महादेव बारात लेकर आ गए हैं। मुझे आपके पुत्र
कार्तिकेय और गणेश भी दिखाई दे रहे हैं। ऋषिवर, सर्वप्रथम आप बारात का स्वागत और वर का परीक्षण कीजिए, फिर विवाह के अन्य संस्कार होंगे। जी। मैं भी बाहर जा रही हूँ। अब आप इस स्थान से महादेव को निहार सकती हैं। नहीं ना, अब तो मैं आपके दर्शन मंडप में ही करूंगी। उमा, मैं आ गया। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। शंभु बारात लावे उमा के द्वारे, लक्ष्मी और देवी जाके आरती उतारे। चहु और बाजे आज ढोल और मृदंगा, घड़ी शुभ मिलन हो मनाओ आनंदा। पितृबन कात्यायन करे सम्माना, महादेव की दृष्टि उमा पर ही ध्याना। कार्तिकेय संग गजानन बुद्धि लगावे, क्षण भर में कैसे तरस माता पावे। नाथ, बिना आपको देखे ही आपकी उपस्थिति का आभास हो गया है मुझे। भवन में प्रवेश कर चुके हैं ना आप? ऋषिवर, ये आपकी पुत्री के लिए विवाह के वस्त्र और आभूषण हैं। जी प्रभु, इसे मैं अभी देवी पार्वती के पास पहुंचाता हूं। मेरे स्वामी के नेत्र भी मुझे इसी प्रकार ढूंढते तो मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझती। मामी जी, आप भी तो देखिए मामा जी को, कितने सज्जित होकर आए हैं आपके लिए।
मिष्ठान, आनंद आएगा अब। गणेश, यदि हम माँ से भेंट कर पाते तो कितना आनंद आता ना। हाँ भैया, ये विचार तो मुझे भी आया था, किंतु भोजन की तैयारियां हो रही है, भोजन छोड़ना उसका अपमान होगा ना। किंतु भैया, ये भी तो सत्य है, भोजन अभी तक परोसा नहीं गया है। हाँ, अर्थात यदि हम अभी उठकर गए तो हम भोजन का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे थाल तो भोजन से रिक्त हैं। अद्भुत लग रही हैं आप, अतुलनीय है आपकी सुंदरता। सुंदरता की परिभाषा है आप देवी पार्वती। मेरे स्वामी चंद्रदेव भी आपकी अनूठी आभा को देखकर लज्जित हो जाएंगे देवी। अनुपम। प्रभु, अल्प आहार प्रस्तुत है, ग्रहण कीजिए। मैं तुमसे भेंट करने के लिए इतना व्यग्र हो रहा हूं माँ कि अब तुम्हें देखे बिना भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं किया जाता। प्रणाम माँ। यहाँ क्यों प्रवेश किया आप दोनों ने? आप दोनों को तो बारात के साथ होना चाहिए था ना। वो हम लोग माँ को देखने आए थे मामी जी। हाँ मामी जी। तो हो गई भेंट, अब शीघ्र अब वापस जाओ। पुत्रों,
मैं भी तो शीघ्र वहीं आने वाली हूँ, इसीलिए तुम दोनों अपने पिताश्री के साथ वहीं मेरी प्रतीक्षा करो। भैया, माँ अपने वस्त्रों और आभूषणों के साथ कितनी सुंदर दिख रही है ना? हाँ गणेश, किंतु पिताश्री तो अभी भी अपने चर्म भस्म और रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। भैया, पिताश्री को उनके मनोरम रूप में लाना ही होगा। हाँ गणेश, किंतु कैसे? वो तो मामा जी, बुआ जी और फूफा जी किसी का आग्रह स्वीकार नहीं करेंगे। कौन है जिसका आग्रह वो टाल नहीं सकते? माँ। ऋषिवर, विवाह का समय निकट है और देवी पार्वती भी तैयार हो गई होगी, इसलिए हमें मंडप की ओर बढ़ना चाहिए। प्रभु चलिए। पिताश्री, क्या हुआ पुत्र कार्तिकेय? क्या हुआ पुत्र गणेश? क्यों रोका मुझे? पिताश्री, वो माँ। अकस्मात गणेश कार्तिकेय ने क्यों रोक दिया महादेव को? क्या कार्तिकेय? पिताश्री, वो माँ आपसे भेंट करना चाहती हैं। विवाह के मुहूर्त से कुछ समय पूर्व। पुत्र सब कुशल तो है ना? पिताश्री, वो माँ ने कहा है कि विवाह से पूर्व वो आपसे भेंट करके आपसे कुछ कहना चाहती हैं। प्रभु, जो भी उलझन है उसे मैं सुलझाता हूं। ऋषिवर, आप रुकिए, मुझे आज्ञा दीजिए। उमा मुझसे भेंट करना चाहती है। ऐसा क्या है जो उमा अभी कहना चाहती है? वहीं रुक जाइए नाथ। उमा, विवाह के पूर्व वर और कन्या का एक दूसरे को देखना उचित नहीं है नाथ। उचित है उमा, तो जो भी है मुझे वहीं से बता दो। किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा नाथ। मैं जो कहूंगी उसे आप अवश्य पूर्ण करेंगे। आज हमारे पुनर्विवाह के इस पावन अवसर पर उपहार स्वरूप मेरी एक इच्छा पूर्ण करने का वचन दीजिए।
कहिए नाथ, आप वचन देंगे ना? उचित है उमा, मैं वचन देता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप दिव्य मनोरम रूप धारण कर मुझसे विवाह करें। दिव्य मनोरम रूप? उमा, तुमने ये क्या मांग लिया? नाथ, नाथ, स्वामी। स्वामी, ये क्या हो गए? स्वामी मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गए? पिताश्री अकस्मात गंभीर क्यों हो गए? मुझे चिंता हो रही है। महादेव को इतना समय क्यों लग रहा है? कदाचित मुझे स्वयं जाकर ही देखना चाहिए। नहीं देवी लक्ष्मी, महादेव और देवी पार्वती के मध्य जो भी है उसका हल वो स्वयं ढूंढ लेंगे। क्या हुआ महादेव? सब कुशल तो है? विवाह के कुछ क्षण पूर्व ही पत्नी पति से वचन मांग ले तो सब कुछ कुशल कैसे हो सकता है नारायण? ऐसा क्या वचन मांग लिया देवी पार्वती ने? वही जो आप सभी मांग रहे हैं। मेरे दोनों पुत्र मांग रहे हैं, मेरा मनोरम रूप। आपको देवी पार्वती की ये इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। पिताश्री, हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। पुत्रों, पिता हूं तुम्हारा, परिहास करना मुझे भी आता है।
देवी पार्वती, विवाह के अवसर पर तो वर को कन्या की प्रतीक्षा करते हुए देखा है हमने, किंतु आज प्रतीक्षा आपको ही करनी होगी। महादेव को उनका दिव्य मनोरम रूप धरने में कुछ तो समय लगेगा ना? अवश्य देवी लक्ष्मी, आप भी देखिएगा परीक्षा का परिणाम कितना मनोहर होगा। नाथ, आपके दिव्य मनोहर रूप को देखने के लिए मैं सदियों तक प्रतीक्षा कर सकती हूँ। शिव जी, अब आप विवाह के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हो जब शिव बाबा करें तैयारी कह के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लहके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंठन के चले बम्बोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराई के, भभूति लगाएंगे बाल की सजाएंगे ला। शिव जी बिहाने चले बाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे बाल की सजाएंगे ला। पिताश्री, दिव्यता से ओतप्रोत पिताश्री का ये रूप तो अनुपम है। सूरज चमके माथे पर, कुमकुम का मंगल टीका, ऐसी शोभा देख के सृष्टि का लगता हर रंग फीका। केशों के जुड़े भी सजाए, प्रकृति की सारी ऊर्जा, तपस्विनी कैलाशपति की पार्वती है ये गिरिजा, पार्वती है ये गिरिजा। हे आदि शक्ति अनंत भवानी। अद्भुत है आपका ये मनोहारी रूप नाथ। शक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण माता पार्वती के दर्शन अत्यंत सुखमय हैं। आइए, आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए। विवाह की मांगलिक विधियां आरंभ करने से पूर्व मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करनी होगी। ओम नमस्ते गणपते
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। महादेव देवी पार्वती कल्याण हो। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुध गौरी हर को, नाथलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए। आप दोनों के इस रूप का जो भी दर्शन करेगा उसका वैवाहिक जीवन सदा मंगलमय और सुखमय होगा। आप सबका मंगल हो। गंडस्थल मस्तक झूले हरि जय देव जय देव। पटाम्बर परिधानां नानालंकार भूषितां सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायन सुते नमोस्तुते। परमान्वदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा। स्वामी, मेरी प्रतीक्षा सार्थक हुई जो आपके इस मनोरम रूप के पुनः दर्शन हुए। उमा, सर्वप्रथम मैंने ये रूप तुम्हारे लिए धारण किया था और तुम्हारे लिए अपना रूप मैं बारंबार धारण करूंगा। कन्यादान करने के लिए अपना स्थान ग्रहण करें ऋषि कात्यायन। कन्यादान का संकल्प कीजिए। महादेव, आप अपने कुल, वेद, प्रवर, शाखा और गोत्र के बारे में बताएं। ऋषिवर, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप पिताश्री से? कितने यत्नों के पश्चात तो मां से विवाह के लिए तैयार हुए हैं। यदि उनका क्रोध पुनः जागृत हो गया तो उन्हें शांत कराना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पुत्र कार्तिकेय, ऋषि कात्यायन उमा के पिता हैं और प्रश्न पूछना उनका अधिकार है। पुत्र गणेश, इनके प्रश्नों का उत्तर दे दो। जी पिताश्री। ऋषिवर जो अजन्मे हैं, आदि अनंत हैं, सृष्टि के कण कण में जो विद्यमान हैं, जिनसे सभी जीव जीवन पाते हैं और प्रलय काल में जिनमें सभी लीन हो जाते हैं, उनका कोई गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, शाखा कहाँ हो सकते हैं? जो वेदों के सार हैं, वो कैसे कोई एक वेद से बन सकते हैं? महादेव का तो कोई रूप ही नहीं है। वो तो प्रकृति से परे, निर्गुण,
परम ब्रह्म परमात्मा है, निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर है। इसलिए वो गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र और कुल वाले हैं। महाशक्ति जगत जननी के तप के कारण जो आज आपके जामाता बन रहे हैं, वे स्वयं कई कुलों के आदि हैं। किंतु ऋषिवर, अभी भी आप उनका गोत्र जानना ही चाहते हैं, तो सुनिए। सगुण महादेव का गोत्र और नाद इनका कुल है। नाद शिवमय है और शिव नादमय। इन दोनों में कोई भेद नहीं। क्षमा करें प्रभु, किंतु संकल्प हेतु पूछना अनिवार्य था और इसका लाभ भी हुआ। प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश जी के मुख से आपकी महिमा का गुणगान सुनने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ। जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश। प्रभु, मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण कीजिए और इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये तो मेरा अहोभाग्य है ऋषिवर। साधु 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 साधु। पिताश्री, आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। आपने अपना वचन निभाया जगत जननी, ये आप ही की लीला है। मैं धन्य हुआ माँ, मैं धन्य हुआ। मैं आपकी पुत्री बनी, ये तो मेरा भी अहोभाग्य है ऋषिवर। हरि ओम अब आप इनका गठबंधन कीजिए। अब फेरों के लिए आप दोनों खड़े हो जाएं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम प्रथमे प्रथमः, प्रथमे द्वितीया, प्रथमे तृतीया, प्रथमे चतुर्थः स्वाहा। ओम स्वाहा। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्तत्प्रविहितम् यास्यामि अपारपुत्र हरिदम्, अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहितम्। भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी, भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा प्रविहितम्। आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी, तवाज्ञा पालयन्या कार्येषु भवामि त्वसाचिनी। धर्मार्थः कार्येषु कन्या सप्तपदे ब्रवीत्। अब सिंदूर दान का समय हो गया है महादेव।
अंततः हमारा पुनर्विवाह हो गया स्वामी। हाँ उमा, हम दोनों की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। आपको पुनः पति रूप में पाकर मैं धन्य हो गई नाथ। धन्य तो तुमने मुझे किया उमा, मेरे अपूर्ण जीवन को पूर्ण करके। क्या कर लो? और तुम क्या कर लो? ठीक से लगाओ ना। आप संतुष्ट नहीं है तो स्वयं क्यों नहीं कर लेते? अरे मुंह तम तलाओ, हाथ तलाओ, हाथ। नंदी जी ने यहाँ तो दायित्व पूरे तो पाए, इसलिए आदेश का पालन करो। तां डालो, अरे तुरो लूटो, तां डालो, मेरे आदेश का पालन करो। द्वार रक्षा का दायित्व है हमारा, आपके आदेशों को सुनने का नहीं। इस अंतराल में यदि महादेव और माता पार्वती द्वार पर आ गए तो उनका स्वागत कौन करेगा? तुम मेरा उतार देख ले, उनका ताल दे दो, इन दोनों तो मैं दे दूंगा। प्रभु माता तो तन देते लाते ही होंगे, उत्ते पुलवी मुझे तिद्ल तेलात तो उत्ते अनुरूप तदाना होता। सब कुछ कुशलता से संपन्न हो गया। पुत्र गणेश, ये आनंददायी उत्सव तो तुम्ही ने प्रस्तुत किया है, उसके लिए तुम्हें शत शत धन्यवाद। अब कैलाश लौटने का समय आ गया है माँ। कैलाश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है माँ। मैं भी कैलाश लौटने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। हाँ माँ, आपके लौटने से कैलाश की शोभा पुनः लौट आएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर अब हमारे कैलाश लौटने और इस पावन स्थान से जाने का समय आ गया है उमा। माँ के साथ पुनः कैलाश लौटना सबसे सुखमय क्षण होगा। आज से इस पुण्य स्थान का नाम होगा एकाम्रम, अर्थात आम का वो वृक्ष जिसकी छाया में पार्वती ने अपना कठोर तप सार्थक किया, जहां हमारा पुनर्मिलन हुआ। मेरे और उमा के विवाह के इस शुभ दिवस और इस पावन स्थान का महत्व काल कालांतर तक स्थापित रहेगा। यहां स्थित जिस शिवलिंग की उपासना कर उमा ने मुझे प्रसन्न किया, वो भविष्य में एकाम्रेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रतिष्ठित होगा। इस रूप में मैं यहां इस तीर्थ स्थल पर अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। महादेव ने यहाँ स्वयं को एकाम्बरेश्वर नाम से स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो मैं आप सभी से भी यहाँ विद्यमान होने का अनुरोध करती हूँ।
माता पार्वती, प्रभु महादेव, ये हमारा सौभाग्य है जो आपने अपने इस दिव्य विवाह का हमें साक्षी बनने का अवसर दिया और इस पावन स्थान पर हमें आपके साथ स्थापित होने का अवसर देकर आपने हम पर पुनः कृपा की। इसलिए जो भी भक्त अपनी मन में पूरी भक्ति के साथ यहां आएगा उसे आपके साथ साथ हमारी भी कृपा की वर्षा प्रदान होगी। मैं यहां वरदराज रूप में स्थापित रहूंगा और अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी इच्छा पूर्ण करूंगा। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, तुम दोनों का भी इस स्थान पर स्थित होना अनिवार्य है। यहाँ पुत्र कार्तिकेय का मंदिर कुमार कोट्टम के नाम से जाना जाएगा। अब एकांबरेश्वर मंदिर पूर्ण रूप से स्थापित हुआ। नहीं माँ, कुछ अति विशेष भी अभी शेष है। माँ, हम सभी के यहाँ होने का कारण आप ही हैं। आपके घोर तप से ही ये संभव हो पाया। इसीलिए आपके प्रतिष्ठित हुए बिना ये मंदिर अपूर्ण ही रहेगा। उचित कह रहा है गणेश उमा, तुम्हारी उपस्थिति के बिना यह दिव्य स्थान अपनी पूर्णता से वंचित रह जाएगा। इसलिए तुम्हारी दिव्यता का यहां स्थित होना अति आवश्यक है। उमा, तुम्हारा यह भव्य मंदिर कांची कामाक्षी के नाम से विख्यात होगा। और हम सभी यहां आंशिक रूप से विद्यमान रहेंगे और यह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में जाना जाएगा। और आज हमारे विवाह के बाद पार्वती और मेरा वियोग भी समाप्त हुआ। मैं देवी कामाक्षी अपने भक्तों की मंगल कामना पूर्ण करने के लिए सदैव यहाँ पर स्थित रहूंगी। दक्षिण में काशी जैसा कोई तीर्थ स्थल नहीं था जहां सभी देवी देवताओं का निवास हो। आज से स्थान कांचीपुरम दक्षिण के काशी के रूप में विख्यात होगा और शक्ति पीठों में प्रमुख होगा। कांचीपुरम जिसकी स्थापना ही मेरे और पार्वती के वियोग, पुनर्मिलन और विवाह का मूल कारण था।
वो माँ, बहुत समय से उधर में कुछ नहीं गया ना, तो बहुत भूख लग रही है। अब उचित होगा कि आप सभी देवियां अपने अपने लोग लौट जाएं। मैं ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ देवी पार्वती और महादेव का साथ कैलाश तक देंगे। तत्पश्चात हम भी अपने अपने लोग लौट जाएंगे। प्रभु, अब हमारे भी आश्रम लौटने का समय हो गया है, हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। माँ, चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते हैं। वहां जाकर मुझे तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट भोजन भी तो पकाना है। हाँ माँ। जीवन में बाधा आती हैं, किंतु उनका सम्मान करने वाला ही विजय प्राप्त कर सकता है।